समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। पागल नहीं हूँ अकबर, पागल नहीं हूँ। I love you अकबर। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अपनी जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। छोड़ दीजिए मुझे। मुझे कहता है मैं पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ, मैं पागल नहीं हूँ अकबर, मैं पागल नहीं हूँ। अब वो कहता है इसीलिए वो मुझे प्यार नहीं करता। मैं पागल हूँ, पागल हूँ इसलिए वो मुझे मोहब्बत नहीं करता। मुझे निकाल नहीं करेगा। नहीं करेगा। मैं आफ्ताब खान बोल रहा हूँ। प्लीज घर पे आ जाइए जल्दी से। तस्लीम को कोई दौरे पड़ रहा है। हाँ जल्दी आ जाइए आप प्लीज। चुप चुप। मुझे मारिए, कुछ चलेगा। अमर भाई कहता है मैं पागल हूँ, अब वो ऊपर कहते हैं मैं पागल हूँ। तुम क्या बात है, कुछ कहना चाहती हो मुझसे? क्यों तन्हा अपनी जान जलाते रहते हैं आप? क्या मतलब? तफसील से सब कुछ बताइए मुझे। तुम क्या जानना चाहती हो? मुझे और अम्मी को कुछ बताते क्यों नहीं? क्या तमाम तकलीफें झेलने की जिम्मेदारी अकेले आपकी है? आपकी जिंदगी हमसे अलग नहीं है भाईजान, ना ही हमारी आपसे। फिर आपकी जिंदगी में जो चल रहा है उसे आप हमें ठीक ठीक वाकिफ क्यों नहीं कराते? हर वक्त आप परेशान रहते हैं। आपका ये हाल देखकर मैं और अम्मी फिक्र में घिरी रहती है भाईजान। सारा क्या हो गया है तुम्हें? तुम सब कुछ जानती हो, ऐसा कुछ नहीं है जो... नहीं भाईजान, ऐसी एक बात है जिससे मैं और अम्मी वाकिफ नहीं।
ये तसरीन कौन है भाईजान? क्या बात है? कुछ नहीं। आप काफी देर से कुछ सोच रहे हैं, मुझे लगा शायद कुछ कहना है। नहीं, तुमने दवाइयाँ ले ली ना? हाँ ले ली। कैसा महसूस कर रही हो? नॉर्मल। नहीं, वो पहले के जैसे कमजोरी तो नहीं है? नहीं। सोने से पहले लाइट बंद कर दीजिएगा। सो गई क्या? नहीं। वो मेरा एक दोस्त है, बहुत जरूरतमंद है बेचारा। दिल्ली में नौकरी कर रहा था, मुंबई में तबादला हो गया। वाशी में दफ्तर है उसका। और उस बेचारे की तनख्वाह इतनी नहीं है कि मुंबई में किराए का फ्लैट अफोर्ड कर सके। वाशी में भी प्रॉपर्टी के रेट्स काफ़ी बढ़ गए हैं। किराए का फ्लैट ढूंढने निकलो तो बतौर डिपॉजिट बहुत भारी रकम भरनी पड़ती है, और फिर बगैर स्टेट एजेंट के फ्लैट भी नहीं मिलता। दलाली देनी पड़ती है 2 महीने का भाड़ा। मिडिल क्लास आदमी के लिए मुंबई में गुजर कर पाना बहुत मुश्किल है शबाना। मुझे नींद आ रही है। नहीं, मैं सोच रहा था क्यों ना हम वो वाशी वाला फ्लैट उसे रहने के लिए दे दें। जब से खरीदा है बंद पड़ा है, हम इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। उस बेचारे का काम बन जाएगा। जब तक वो रहेगा फ्लैट भी मेंटेन रहेगा, और फिर सोसाइटी वगैरह का खर्चा वो खुद भरता रहेगा। इस तरह हम इस खामखा के खर्चे से भी निजात पा लेंगे। जैसा आप बेहतर समझे। नहीं, मैंने तुम्हें ये सारी बात इसलिए बताई ताकि तुम भी अपनी रजामंदी दे सको। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? दोस्त आपका है, उसकी जरूरत को आप ज्यादा बेहतर समझते हैं। उसकी कितनी मदद करनी चाहिए ये फैसला भी आप ही कीजिए। फ्लैट की चाबियां तुम्हारे पास है ना? आपको जब भी चाहिए हो मुझसे ले लीजिएगा। तो बहुत करीब नजर आ रहा है, बहुत करीब। खाना वाना खाओगे? क्या है, कम वक्त पेट खाली हो ना तो ये दिमाग जो है ना ये नहीं चलता है। तकल्लुफ ना करो, पास वाले होटल से मंगा लेता हूँ। जी नहीं, शुक्रिया, बहुत मैं नहीं खाऊंगा। ओहो, तुम नहीं खाओगे मैं तो खाऊंगा। हाँ रहीम मियाँ, अरे मैं बोल रहा महबूब भाई। अरे जो रोज भेजते हो भेज दो। हाँ अच्छा, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और सुनो हीरो, आइंदा किसी मदद की जरूरत हो ना तो बेधड़क चले आना यहाँ पर, ठीक? जी बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
जाओ बच्चू, जाओ। शगुफ्ता को इससे लड़वा देता हूँ। दोनों आपस में लड़ मरे तो अच्छा है। अरे शगुफ्ता के शक से तो निजात मिलेगी। अरे मगर इससे पहले वो अफजल खान की नींद हराम करनी है। अफजल खान सुपरस्टार महबूब से 10 लाख रुपए लेने हैं भाई। 10 लाख अफजल खान से। 10 लाख रुपए में 10 लाख में मैं लूंगा 2 टैक्सी और दोनों को चलाऊंगा भाड़े। 1 से 5,000 रुपया महीना तो कम से कम मिल ही जाएगा, तो हो गए पूरे 10,000। हाँ, और लूंगा एक बड़ा वो टीवी। वो कौन सा टीवी चल रहा है आजकल? अरे वो होम टीवी, होम थिएटर बड़ा वाला। और इधर बैठ के मैं देखूंगा, इधर एसी चला के ठंडे में अंग्रेजी फिल्में। अफजल खान 10 लाख। हेलो। हुजूर। हाँ बोलो। अरे हुजूर, हमारी क्या औकात आपके सामने बोलने की। हम तो बस आपके हुक्म की तामील कर सकते हैं हुजूर। हाँ हुजूर, हुक्म कीजिए। कब हाजिर हो जाऊं हुजूर? वो रकम का बंदोबस्त हो गया हुजूर? महबूब, मैंने तुम जैसा कमीना शख्स दूसरा इस दुनिया में नहीं देखा। आईना देख लीजिए हुजूर। और हुजूर, मेरे मोबाइल का बिल ज्यादा मत बढ़ाइए। अगर सोना चाहते हैं ना, तो मेरी एक हिदायत है, तकिए के नीचे रखकर सो जाइए कि सुबह तक अगर 10 लाख रुपए नहीं मिले तो तुम्हारा जो राज है ना, वो सारी दुनिया के सामने रख दूंगा, सबूत सहित। समझे? सबूत सहित। हाँ, मैंने याद दिलाने के लिए फोन किया था। खुदा हाफिज, सुबह मिलता हूँ। शब्बा खैर। फिक्र मत करिए, अभी 8-10 घंटे आराम से सोती रहेगी। अच्छा ये बताइए, कितने दिनों के बाद ये दौरा पड़ा? 6 महीने बाद। 6 महीने तक बिल्कुल नॉर्मल थी। ये मर्ज में अक्सर ऐसा होता है, आप टेंशन मत लीजिए। क्या मेरी बेटी का मर्ज कभी ठीक नहीं होगा डॉक्टर? ठीक हो जाएगी। कर नहीं सकते भाईजान। आप जब तसरीन से फोन पर झगड़ा कर रहे थे, तब मैंने सारी बातें सुन ली। माजरा क्या है भाईजान? आपको मेरी कसम, बताइए, ये तसरीन कौन है? तसरीन से मेरी पहली मुलाकात ईद के रोज हुई थी, अफजल खान के घर। हालांकि वहां हमारा तारुफ नहीं हुआ था। फिर तसरीन ने खुद ही पहल की, मुझसे मुलाकात की, दोस्ती कायम की। मैं उसे एक अच्छा दोस्त समझता रहा और उसे मुझसे मोहब्बत हो गई। पहली ही नजर में वो मुझसे मोहब्बत करने लगी थी, इसीलिए उसने दोस्ती की मुझसे। मेरे बुरे वक्त में तसरीन ने मेरी मदद की पेशकश की। तो उस वक्त की बात है ज़ारा,
तो हमारी फिल्म फ्लॉप हो गई थी, हम कर्जे में डूब गए थे। उसने मेरी मुलाकात अपने वालिद से करवाई। उन्होंने बिना कोई सवाल जवाब किए, कोई शर्त रखे मुझे एक मोटी सी रकम उधार दे दी। मैंने कर्जदारों का कर्ज अदा कर दिया। फिर चंद रोज बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तसरीन के साथ निकाह कर लूं। और जब मैंने इनकार किया तो मुझ पर दबाव डाला गया। उधार की रकम वापस लेने के लिए दबाव डाला गया मुझ पर। मजबूरन मुझे अपना बंगला बेच देना पड़ा और हम इस किराए के घर में आ गए। तो क्या तसरीन के वालिद उनकी बेटी का निकाह आपसे करना चाहते हैं? मजबूर कर रहे हैं मुझे, मजबूर कर रहे हैं। उन्हें यह गलत फहमी है कि मैंने उनकी बेटी के साथ दगा किया है। हालांकि तसरीन से मैंने कोई झूठा वादा नहीं किया। तसरीन आपसे बहुत मोहब्बत करती है। मोहब्बत मोहब्बत होती है, कम या ज्यादा नहीं। और वो लड़की तो पागल है, पागल है वो। उसकी पागलपन की ये इंतहा है कि कहती है अगर शादी नहीं हुई मुझसे तो जान दे देगी वो। मैंने उसे बहुत समझाया, हर मुमकिन कोशिश की। ये तक कहा हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं है, मेरी सगाई हो चुकी है, लेकिन नहीं, समझने को राजी ही नहीं है। और अब तो बात बहुत संजीदा हो गई है। उसके वालिद दौलतमंद हैं, उनके पास दौलत की ताकत है। उस ताकत से वो मुझे तोड़ना चाहते हैं, झुकाना चाहते हैं। मेरी तरक्की और कामयाबी के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं उन्होंने। मेरी हर परेशानी के पीछे वही है ज़ारा। मुझे धमकी दी है उन्होंने, अगर उनकी बेटी के साथ मैंने निकाह नहीं किया तो वो मुझे इस शहर में चैन से जीने नहीं देंगे। अल्लाह तूने मुझे सब कुछ दिया, हर खुशी से नवाजा, और मेरी बेटी को ये मर्ज देकर तूने मुझे इतना लाचार क्यों बना दिया? क्यों इतनी नाइंसाफी की मेरे साथ तूने? हेलो, इमरान बोल रहा हूँ। बोलो। खुद को जरूरत से ज्यादा अक्लमंद समझने की गलती मत करो शगुफ्ता। मतलब तुम बखूबी जानती हो। देखो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है साफ साफ कहो। मैं जानता हूँ हामिद शाह के साथ मिलकर कत्ल के इल्जाम में मुझे फंसाने की साजिश रच रही हो तुम बार बार वही बकवास क्यों दोहराते हो इमरान? 10 दफा कह चुकी हूँ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। तुम मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? यकीन क्यों नहीं कर सकता ये भी अच्छी तरह से जानती हो तुम। एक बात कान खोल कर सुन लो शगुफ्ता, अगर इस बार तुमने मेरे साथ गद्दारी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सुन लिया? धमकी दे रहा था क्या? अम्मी, उसे इस बात का यकीन हो चुका है कि सोहेल सिद्दीकी के कत्ले के इल्जाम में मैं उसे फंसाने वाली हूँ। बहुत ही अड़ियल, जिद्दी और मगरूर किस्म के इंसान है आफ्ताब साहब। लगता है बेटी का मिजाज बिल्कुल बाप पर गया है। दोनों में से कोई मेरी बात समझने को तैयार नहीं है। तसरीन तो नहीं सुनेगी भाईजान, क्योंकि वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करती है
और मोहब्बत करने वालों को अपनी तकदीर खुद लिखने का एतमाद होता है। आपकी मजबूरियां उसे आपसे मोहब्बत करने से नहीं रोक सकती। ठीक है, ठीक है, लेकिन आफ्ताब साहब की अकल को क्या हो गया है? अपनी बेटी की दीवानगी को वो क्यों हवा दे रहे हैं? मेरी मजबूरियों से वो अच्छी तरह वाकिफ है। माशाल्लाह उनकी बेटी खूबसूरत है, जवान है, तालीम याफ्ता है, वो खुद भी मकबूल है, दौलतमंद है। चाहे तो अपनी बेटी के लिए एक से एक लड़का तलाश कर सकते हैं, वो लड़कों की लाइन लगा सकते हैं, लेकिन नहीं, न जाने क्यों मेरे ही पीछे पड़े हैं। भाईजान, भाईजान, ज्यादातर माँ बाप के लिए अपनी औलाद की खुशी सबसे अहम होती है, और तस्रीन की खुशी किस में है उसके वालिद जानते हैं। उसके लिए, उस खुशी को हासिल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो। ज़रा ये सरासर खुदगर्जी है। अपनी औलाद की खुशियों के लिए वो हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। अगर तसरीन को मुझसे मोहब्बत है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भाईजान, अपने दिल पर हाथ रखकर कहिए, क्या आप तसरीन से मोहब्बत नहीं करते?